सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो इस वाले वीडियो की बहुत डिमांड चल रही थी कि भैया जीके कैसे प्रश्न आएंगे, जीके का कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल में आने वाले कई जीके के प्रश्न जो कि पिछले कुछ साल में आ चुके हैं, उनका उत्तर बताऊंगा और उनसे संबंधित भी कई प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो इन प्रश्नों का उत्तर दें और अपनी तैयारी का आकलन करें। और इन प्रश्नों में से बहुत ज्यादा हद तक उम्मीद है कि इस बार भी कुछ प्रश्न आ जाए, डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर एक वीडियोस की लिस्ट दिख रही होंगी जिनको हमने सैनिक स्कूल के लिए अपलोड किया है। इसमें एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल जो कि बहुत ज़्यादा हिट गई है। तो इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके यहाँ एम सैनिक स्कूल है तो जाके जरूर देखें। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा आपको ऑप्शन दे दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर सोच लीजिएगा आंसर, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह काली मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, माउंटेन सॉइल। तो इसका जो राइट आंसर है रीगर सॉइल यानी कि रेगुर मिट्टी। तो ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था, ठीक है, कि उस टाइम ये पूछा गया था कि रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन वही है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोला जाता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। आपने बहुत बार सुना होगा कि पीवी सिंधु ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मारा, ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया को हरा के सिल्वर मेडल मारा, ऐसा टाइप। तो आप ये भी जान लीजिए कि पीवी सिंधु ने इंडिया को नेशनल लेवल पे कई बार रिप्रेजेंट किया है इन द गेम ऑफ बैडमिंटन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है इसरो। ये वाला क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, इस टाइम क्वेश्चन था इसरो का पूर्ण नाम बताइए। तो इसरो का पूर्ण नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भारत सरकार के जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उनकी देखभाल इसरो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सतलज, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि सतलज नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सॉरी, 2013 में नहीं, शायद 2017 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको रियल आंसर पता भी हो। इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये 2018 में पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, भारत के लौह पुरुष को सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दक्षिण भारत की बात की जा रही है, ठीक है। तो साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है गोदावरी। नोट कर लीजिए, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है गोदावरी। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होता है बुध ग्रह, मरकरी, ठीक है। मरकरी को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट ऑफ इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? ये सभी के सभी क्वेश्चंस क्लास 8 और क्लास 7 की सिविक्स से मतलब रिलेट है, ठीक है। तो इसका रियल आंसर होगा आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 हम लोग को राइट टू इक्वालिटी देता है कि हम सभी के बराबर है, लिंग जाति किसी भी चीज का हम लोग में भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखिएगा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूपी में है। सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के मामले में? वो भी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी
बीमारी दूषित भोजन और पानी से फैलती है। ये चीज याद रखिएगा। हमको इन चार ऑप्शन में से ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कलरा, यानी कि हैजा, ठीक है। हैजा जो होता है वो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से एक दूसरे में स्प्रेड होता है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है कौन सा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर अंटार्कटिका, जैसे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन है कालाहारी रेगिस्तान, अटकामा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान और गोबी रेगिस्तान। अगर यहाँ पर अंटार्कटिका नाम के अगर रेगिस्तान का नाम होता तो हम उसको मारते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों, ये बात याद रखिए, सहारा जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल लोग मारते हैं, यहाँ पे सहारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सहारा मरुस्थल है वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट रेगिस्तान है, लेकिन जो अंटार्कटिका है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हालांकि इस वाले ऑप्शन में अंटार्कटिका रेगिस्तान का नाम नहीं है, इसीलिए हम सहारा रेगिस्तान मारेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आप नाम याद कर लीजिए कि असम में स्थित है। असम कहाँ पड़ता है ये भी मैं बता दूं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में 7 सिस्टर्स स्टेट है, जिसमें मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, असम ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है इनमें से कौन सा जड़ों की सहायता से बढ़ता है या फिर जड़ों से बढ़ता है। ऑप्शन है आलू, अदरक, गाजर, शकरकंद। याद रखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन है जड़ों से बढ़ता है अर्थात जड़ों की सहायता से बढ़ता है, तो ये होगा गाजर अर्थात कैरेट बढ़ता है। कैरेट इज ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम किस पे, सहराइज इज ऑल्सो नोन एज, ये है सहराइज इज ऑल्सो नोन एज अरावली, वेस्टर्न घाट्स, हिमाद्री, ईस्टर्न घाट्स। तो याद रखिएगा ये भारत के वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट इज नोन एज सह्याद्रीज, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है। तो गुब्बारों में भरी जाती है, आप देखिए वेदर बलून की बात की जा रही है, मौसम के गुब्बारों में, ठीक है। अब याद रखिए मौसम के गुब्बारों में हमेशा हल्की गैस भरी जाती है, ठीक है। हल्की गैस में आती है हीलियम, हाइड्रोजन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का नाम नहीं है, इसलिए हीलियम मारेंगे, ठीक है। इसमें हीलियम सही है, ठीक है ना। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। हमारा ये क्वेश्चन है बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता है, ठीक है। मतलब जब बच्चे ग्रो करते हैं तो उनको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आंसर हो सकता है, फैट भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं होगा। जो रियल आंसर होगा वो प्रोटीन होगा, क्योंकि जब बच्चे बढ़ते हैं तो उनको अधिक आवश्यकता प्रोटीन की होती है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट की भी होती है, बट इनके ग्रोइंग में जो अधिक सहायता करता है वो प्रोटीन करता है। अब हम आगे बात करते हैं शीतल पेय में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है, यानी विच गैस इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। तो इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ना ही ऑक्सीजन होगा, ना ही नाइट्रोजन होगा, ना ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन था, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से सबसे कम रैंक वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी को क्या कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है और कोई नहीं आपको मारना है, इन चारों में कौन सा सबसे कम रैंक का है। विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर इनमें से सबसे कम रैंक का अधिकारी है, उसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, उसके बाद ग्रुप कैप्टन और उसके बाद विंग कमांडर इसमें सबसे हाई रैंक का ऑफिसर है, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बैसाखी, रिपब्लिक डे, पोंगल, छठ पूजा। इसमें रिपब्लिक डे होगा, इसको मार दीजिए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। ये इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के फील्ड में क्या जीता था, अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन थे जो कि इंडिया की ओर से नोबेल पुरस्कार पाए थे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इंडिया को बहुत पीछे माना जाता था और उस क्षेत्र में जाकर के अमर्त्य सेन ने किसमें, इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीता, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत इजी था। ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो इसका राइट आंसर होगा इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि अब ये भी जान जाइए इक्वेटर कौन सा डिग्री लैटिट्यूड होता है। तो याद रखिए इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, जो कि पूरे इंडिया के ग्लोब को अर्थात पूरे इंडिया को दो भागों में बांटता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक साउथ हेमिस्फीयर। इंडिया और उस 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जितनी लाइनें होती हैं उनको वो ऊपर उसके 90 डिग्री तक लाइनें होती हैं जिनको 90 डिग्री नॉर्थ लाइन्स कहा जाता है और नीचे 90 डिग्री साउथ लाइन्स होती हैं। अब आगे बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है यानी द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड और मोजाम्बिक, ठीक है। तो अब इसमें जो रियल आंसर होगा वो होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये आंसर हमेशा आप याद रखिएगा, ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा आइसलैंड है पूरी दुनिया में, ठीक है। नाम पे मत जाएगा, ग्रीनलैंड नाम से क्या लगता है हरा भरा प्रदेश होगा, बट नहीं, इसमें पूरा बर्फ रहता है, पूरा बर्फ, क्योंकि ये ध्रुवों पर पाए जाने वाले प्रदेश है और ध्रुवों पर सन का जो रेज होता है वो तिरछा पड़ता है, इसलिए ध्रुवों पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876? 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एंड द राइट आंसर इज, बताइए आप। ऑप्शन मैं बताता हूँ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जेम्स हिकी, अब है उसके बाद है गुगलुम मैकॉन, क्या नाम है यार, और लोगी बर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घूमर लोकप्रिय नृत्य, घूमर एक फोक डांस है, ठीक है। फोक डांस मतलब जानते हैं लोकगीत, लोक जो नृत्य नहीं होता है जो नॉर्मल राज्यों में किया जाता है, नेशनल नहीं होता है, ये लोगों के बीच में। अब एक होता है लोकगीत भी होता है, आप देखोगे जब किसी घर में बच्चा वगैरह होता है तो वो लोग एक अलग तरीके का गाना गाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का जो गाना होता है वो लोकगीत होता है, जो लोग उसको मतलब कि उत्पत्ति करते हैं, लोग उत्पत्ति करते हैं उस गाने का, ठीक है। जस्ट वैसे ये लोक नृत्य भी है, इसका भी लोगों ने इन्वेंट किया है। तो अब पूछ रहा है घूमर कहाँ का मतलब लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान का ही फेमस है घूमर। घूमर राजस्थान के नाम पे जाना जाता है और राजस्थान भी घूमर के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय ये डांस है घूमर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, राजस्थान आपको पता होगा कि राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि अगला क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, तो चलिए गाइस, आपको स्क्रीन पर एक चीज दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं 93.8% लोग वीडियोस को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार जा क्या रहा है तुम्हारा, इतना मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है यार, सब्सक्राइब कर दो यार, इससे एक जुनून मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी है, बट मैं अपनी उस पढ़ाई के टाइम को निकाल के और वीडियो बनाता हूँ। तो यार प्लीज यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ स्टडी रिलेटेड अपडेट मिलेंगी और कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको स्टडी रिलेटेड अपडेट चाहिए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो तब तक के लिए जाते हैं गाइस, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।